कल्पना कीजिए आपके सामने एक लकीर खींची गई है और शर्त यह है, इस लकीर को न छूना है, न काटना है, न छुपाना है, न ही मिटाना है, पर इसे छोटा करना है। आप क्या करेंगे? अक्सर लोग जवाब देते हैं, इसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दो। ये खेल तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह खेल हमारे जीवन के सबसे कड़वे सच और ईश्वरीय न्याय से जुड़ा है। हमारी जिंदगी में जो कर्म हो चुके हैं वे उस पहली लकीर की तरह ही हैं। नियम करता है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा भी कहते हैं कि कर्म की लकीर को मिटाया नहीं जा सकता। जो पाप हुआ है उसकी सजा निश्चित है। अब गहराई से समझिए। मान लीजिए किसी कर्म के बदले शरीर को सजा मिलनी तय है। शरीर को कष्ट होना है, बंधन में रहना है और धन का भी नुकसान होना है। अब ये सजा दो रास्तों से ही पूरी हो सकती है। एक रास्ता है अस्पताल, 10 दिन का बिस्तर, कड़वी दवाइयाँ, सुइयाँ, ऑपरेशन का दर्द, मन चाहे भोजन पर पाबंदी और जेब से भारी खर्च। यहाँ बंधन भी है और दर्द भी। ठीक वैसी ही सजा हमें हवालात में भी मिल सकती है। उतने ही दिन की कैद, वहाँ की मार, वैसा ही बेस्वाद भोजन, आज़ादी का छीन जाना और वहाँ से निकलने के लिए भी उतना ही धन खर्च होना। दोनों जगह सजा एक समान है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। अस्पताल में सजा काटते हुए आपका मान सम्मान सुरक्षित रहता है, लोग आपसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हवालात में सजा के साथ मानहानि और कलंक का बोझ भी उठाना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारा पाप मिटाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यानी तुम्हारे वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों की लकीर इतनी बड़ी हो जाएगी कि पुराने पापों की सजा हवालात के बजाय अस्पताल की तरह गरिमापूर्ण होकर गुजर जाएगी। तो याद रखिए, अतीत में जाने अनजाने खिंच चुकी बड़ी गलतियों की लकीर को मिटाया नहीं जा सकता, परंतु उनके प्रभाव को छोटा जरूर किया जा सकता है। जरूरत है तो बस आज से ही अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कर्मों की एक ऐसी लंबी और प्रभावशाली लकीर खींचने की, जिससे हमारे पुराने पापों का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाए और वे कट जाएं। श्रेष्ठ कर्मों की यह शक्ति हमारे सजा के स्वरूप को बदल देती है और हमें कलंक से बचाकर सम्मान की ओर ले जाती है। ओम शांति।